नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कुछ जीएस के क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। विश्व का विशालतम व सर्वाधिक अस्थायी पारतंत्र है, यह है समुद्री। इसको याद रखिएगा, ये समुद्री है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था 1997 मध्य न्यूयॉर्क में। धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 धारणी विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं 2030 तक। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करके रख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और यह होता है एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्ने नैश ने। मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसके माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा और सुंदरलैंड। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है वैश्विक ऊष्मन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 और 20 का दशक निर्दिष्ट किया है जैव विविधता दशक। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक सोडियम का उपयोग समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है गिद्धों के। इसमें इस तरीके से पूछता है कि गिद्धों की जो जनसंख्या कम हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा, जो पशुओं को डाइक्लोफेनिक दवा दिया जाता है तो वो उस दवा के कारण कोई अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ है, अगर वो पशु मर गया है तो उसको जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों में भी प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से गिद्ध की संख्या कम हो गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन संपन्न हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले प्रमुख गैसें हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन, ओजोन। ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था वह स्वदेशी आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन था, जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है गांधी जी। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा दिल्ली का सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला था इल्तुतमिश। रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी गयासुद्दीन बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को जिसने खलीफा का सहायक कहा था वो है बलबन। घरी तथा गृहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य
नियंत्रण पद्धति लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पूछता है कि प्रमुख यात्री और किसके शासनकाल में आए थे, तो हेनसांग जो है ये चीनी यात्री हैं। ये सीयू की नामक यात्रा का विवरण में मिलता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। और मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक में इनका वर्णन मिलेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये फायान चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और निकोलो कोटी विजयनगर शासक, डायमेकस बिंदुसार के राज्य में। और डोमिगो पायस विजयनगर के शासक, विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखते हैं, ये दिया है मैप में, मतलब भारत के साथ साथ कौन कौन राज्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं कौन कौन से लगते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान, गुजरात। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है कि नहीं। तो आप जब भारत का मैप देखेंगे तो नीचे से एक बहुत ही पतली गई हुई है सीमा, जो पश्चिम बंगाल के नेपाल के साथ लगती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं, ये देखते हैं। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र ऐसा स्टेट है जो जम्मू कश्मीर, वही अब सीमा बनाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।